जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ रहन दो म्यान। इसका अर्थ शायद आपको पता होगा, लेकिन फिर भी आपको हम बता देते हैं। इस दोहा के माध्यम से कबीर दास जी कहते हैं कि साधु की जाति नहीं होती है, उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि साधु का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। साधु का ज्ञान जात पात से परे होता है। किसी भी व्यक्ति की विद्वता, उसका ज्ञान उसके जात पात के बंधनों से मुक्त होता है। किसी भी व्यक्ति का ज्ञान ही उसका मूल्य होता है। जिस प्रकार मयान का कोई मूल्य नहीं होता है, बल्कि उसमें रहने वाले तलवार का मूल्य होता है। युद्ध में मयान नहीं, तलवार की पूजा की जाती है। इसी प्रकार शरीर का नहीं, उसमें व्याप्त ज्ञान का मूल्य होता है, जो परिश्रम और साधना से ही मिल पाता है। इसलिए साधु के जात पात को नहीं, उसके ज्ञान की पूजा करनी चाहिए। आपने दोहा सुना और इसका अर्थ भी जाना, लेकिन मैंने आपको क्यों सुनाया, अब आपको बताते हैं कि हमने आज ये दोहा आपको क्यों बताया। नमस्कार, मेरा नाम है अंशु कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम लाइव। आप सभी को जानकारी हो गई होगी कि बीते मंगलवार को यूपीएससी सीएसई का रिजल्ट आया था, जिसमें 933 छात्र छात्राओं को सफलता मिली। इस लिस्ट में फर्स्ट 4 में सभी लड़कियों ने बाजी मारी है, जिसमें पहला स्थान ईशिता किशोर और दूसरा स्थान गरिमा लोहिया का है। और दोनों में एक बात की समानता है कि दोनों बिहार से ताल्लुक रखती है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां जातिवादी कूट कूट कर भरा होता है। अन्य राज्य में भी जातिवादी है, लेकिन इतना नहीं जितना बिहार में है। आपने देखा कि खुद बिहार सरकार भी इस जातिवादी से अछूता नहीं रही है, क्योंकि हाल ही में इन्होंने जाति आधारित गणना भी करवा रही थी, जिसे हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद स्थगित कर दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंशा जो भी हो इस गणना को लेकर, लेकिन हकीकत यह है कि ये बिहार में जातियों की गणना करवा रहे थे। अब बात आती है कि यहाँ की लोगों की। यहाँ लोग अब इन दोनों छात्राओं की जाति पता लगाने में लग गए हैं। इसके लिए गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि ईशिता किशोर किस जाति की है और गरिमा लोहिया किस जाति की है, क्योंकि इन दोनों के नाम के सरनेम से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इनकी जाति क्या है। और ये जाति का पता इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि इनको रिजर्वेशन मिला है कि नहीं, बल्कि इसलिए पता लगा रहे हैं ताकि वो अपने समाज में थोड़ी इज्जत कमा सके। क्योंकि अक्सर कोई भी उच्च पद को धारण करता है या करती है तो लोग अपनी जाति से जोड़कर अपने समाज में नाम कमाने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। मुझे लगता है कि इनकी जाति से हमें कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। इनके संघर्ष, इनकी ज्ञान का हमें अनुसरण करना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि हाईकोर्ट ने जाति के आधार पर जन की गणना का काम तो रुकवा दिया है, लेकिन इंटरनेट पर जाति जांच का कौन रोक सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के टॉपर्स की जाति जांचने का तो इंटरनेट पर महाअभियान ही चल रहा है। टॉप 10 में शामिल चारों लड़कियों की जाति जानने की जैसे छटपटाहट हो, उस कुछ इस तरह से यूजर गूगल पर सर्च कर रहे हैं इनकी जाति का पता लगाने के लिए। गूगल पर ट्रेंड बता रहा है कि रिजल्ट आने के पहले दिन यानी बुधवार से टॉपर्स की जाति जानने वाले यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कुछ इस तरह के वर्ड का यूजर कर रहे हैं: उमा हराती कास्ट कैटेगरी, उमा हराती एन कास्ट, ईशिता किशोर कास्ट कैटेगरी, उमा हराती यूपीएससी बायोग्राफी, गरिमा चौरसिया एज, उमा हराती कास्ट, गरिमा लोहिया कास्ट कैटेगरी, किशोर कास्ट, ईशिता किशोर कास्ट, ईशिता किशोर कैटेगरी। ये सब वर्ड का ज़्यादा यूज किया गया है सबकी जाति पता लगाने के लिए। चारों टॉपर्स भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी बनकर देश की सेवा करने वाली है, लेकिन इनकी जाति जानने की छटपटाहट इंटरनेट पर साफ दिख रही है। ईशिता किशोर और गरिमा लोहिया बिहार से है, उमा हरथी तेलंगाना और स्मृति मिश्रा उत्तर प्रदेश से है। टॉपर सूची में क्रमशः रही इन चारों युवतियों में स्मृति मिश्रा के टाइटल से स्पष्टता है, स्मृति की उम्र जानने की चाहत ज्यादा है। शेष तीनों के लिए इंटरनेट यूजर में जाति जानने की चाहत बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके नाम में जाति आधारित टाइटल नहीं है। लोहिया टाइटल को लेकर भी संशय है और किशोर तो कोई जातिगत टाइटल ही नहीं है। कुछ अंदाजन और कुछ सतही जानकारी के आधार पर इनकी जातियों को लेकर सोशल मीडिया पर लिखने लगे हैं। जाति आधारित संगठन के साथ ही व्यक्तिगत पोस्ट भी आने लगे हैं। चाणक्य स्कूल ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड रिसर्च के अध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा कहते हैं कि बिहार में सरकार जाति आधारित जनगणना करा रही थी, इसलिए बिहारियों में या किसी बिहारी को लेकर अगर इस तरह की छटपटाहट हो तो अजूबा नहीं है। हद यह है कि सोशल मीडिया पर ईशिता को आदिवासी परंपरा के पैटर्न वाली साड़ी वीडियो में देखकर कुछ लोगों ने इन्हें आदिवासी तो कुछ ने पिछड़ा घोषित कर बधाई दी है। एक लड़की, एक बिहारी, एक भारतीय की उपलब्धि से ज्यादा जातिगत बधाई की परंपरा को देखकर लगता है कि जातिगत जनगणना करा रही या ऐसी तैयारी कर रही सरकारें लोगों की नब्ज समझती है। लेकिन मेरा कहना है कि इन सब की जाति जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण बात इन सब की संघर्ष जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईशिता के पिता वायुसेना में थे, काफी पहले गुजर चुके हैं। ईशिता की मां पटना छोड़कर नोएडा में रह रही थी ताकि बच्चे बन सके, कुछ पिता के अरमानों को पूरा कर सके। यह अरमान पूरा हुआ है।
अब इशिता की मेहनत से साथ उनकी मां ज्योति किशोर के संघर्ष को सलाम करता है। दूसरा नाम है गरिमा लोहिया। गरिमा के पिता की भी 2015 में बीमारी से मौत हो गई। गरिमा की मेहनत में उनकी मां सुनीता लोहिया के संघर्ष का बहुत बड़ा योगदान है। आज वह बेटी की उपलब्धि से खुश है तो पति को याद करते हुए उनका गला रुंध जा रहा है। पता नहीं हमारा समाज इस जाति धर्म से कब ऊपर उठेगा। हर जगह जातिवादी विचार भरा पड़ा है। ऐसे हमारे समाज में जो तथाकथित उच्च जाति के लोग हैं अपने से नीची जाति के लोगों को आगे बढ़ने नहीं देखना चाहते हैं, उसके साथ अपने आप को असहज महसूस करते हैं, इसके साथ खाना पीना भी नहीं खाते हैं। विडंबना तो यह है कि इस पर राजनीति भी जोड़ी जा रही है। अगर कोई राजनेता किसी नीची जाति के यहाँ खाना खा लेते हैं तो उसका राजनीतिकरण होता है कि अमुक राजनेता ने एक नीची जाति के यहाँ खाना खाया, और बाद में भेदभाव करते हैं। लेकिन यही भेदभाव करने वाले लोग जब किसी बड़े रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं तो बिना किसी की जाति पूछे बगैर ही वहां का खाना खाते हैं। वहां भी उनको पूछना चाहिए ना कि इनकी जाति क्या है। इसी तरह जो लोग नीची जाति के पास आते नहीं हैं वही लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अपने पास बैठे लोगों से जाति नहीं पूछते हैं, या फिर किस जाति के लोग इस गाड़ी को चला रहे हैं ये भी नहीं पूछते। शायद यहाँ भी उन्हें पूछना चाहिए। खैर ये सब बात आपके कानों तक नहीं गूंजेगी। अभी भी मौका है, हम सबको सुधरना होगा, नहीं तो हमारा समाज बिन पेंदी के लोटा बनकर रह जाएगा। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।